सुंदर सुशीतल सुमिष्ट गंगा जल स्नान और गंगा जल पान से होगी, पर गंगा तट पर पहुंचकर भी गंगा स्नान गंगा जल पान से वह वंचित रह जाएगा। और मान लो गंगा जी गया ही नहीं जीवन में एक भी बार, और जहां कहीं भगवान ने रखा है वहीं प्रेम पूर्वक संतोष पूर्वक रहकर अहरनिश राम नाम का जप करता है, तो उसे गंगा जी तक चलकर जाने की जरूरत नहीं है। गंगा जी दर्शन करने उसके वहीं आ जाएंगी। और भारतवर्ष में ऐसी संतों की तपस्थलियां हैं जहां गंगा आदि तीर्थ उनका दर्शन करने चले आए। बहुत पुरानी बात नहीं है, लगभग 200 साल पुरानी बात होगी। बीरपुर वहां के एक गृहस्थ भक्त थे, लोहाना जाति के संत जलाराम। बड़ा भारी अन्न क्षेत्र है, बड़ी अच्छी सेवा वहां होती है। वहां मंदिर में राम जी हैं मूछ वाले, ऐसी मूछ है राम जी की, अंटादार मूछ। लक्ष्मण जी की भी बड़ी सुंदर मूछ है। हम तो पहली बार दर्शन करने गए तो हमने कहा ये किसकी मूर्ति है? अरे बोले आप कैसे महात्मा हो, राम जी हैं, ये लक्ष्मण जी हैं, ये माता जी हैं, जानकी जी हैं, मूछ वाले राम जी। तो एक सज्जन बोले कि वो लोहाना क्षत्रिय थे, इसलिए क्षत्रियों की पहचान है मूछ, इसलिए अपने जैसे जैसे पुजारी वैसे देवता। तो ठाकुर जी के सुंदर मूछ बनाई हुई है उन्होंने। वहाँ लिखा है भेंट पाड़वानी सख्त मनाही छे, माने भेंट रखना मना है। और बड़ी अद्भुत सेवा वहाँ होती है। तो संत जलाराम जी, जलाराम बापा बहुत संत सेवा करते थे, अतिथि सत्कार करते थे। और उनके यहाँ एक सेवक था, पटेल जाति का था, बड़ा अनन्य भक्त था बाबा का, जलाराम बापा का, वहाँ सेवा करता था। अब सेवा जहाँ होती है वहाँ काम इतना बड़ा होता है सेवा का कि सेवा करने वाले को फुर्सत नहीं मिलती। तो जलाराम जी भी सेवा में व्यस्त रहते, उनका सेवक भी सेवा में व्यस्त रहता, उनकी पत्नी भी बीराबाई वो भी सेवा में व्यस्त रहती। संतों की जमातें आती रहती, तो संतों से सुन सुनकर उस पटेल भगत के मन में एक इच्छा जग गई कि मैं तो कहीं गया ही नहीं किसी तीर्थ यात्रा में, मैं कम से कम ज़्यादा नहीं तो तीर्थराज प्रयाग तो हो ही आऊँ, त्रिवेणी संगम में गोता लगा के आऊँ एक बार, जीवन नहीं तो ऐसे ही चला जाएगा। वो जलाराम जी से पूछे महाराज मन है कि हम प्रयाग में जाकर त्रिवेणी स्नान करके आवें। जलाराम जी ने कहा देखो संतों के चरणों में 68 करोड़ तीर्थ होते हैं, और जो भी संत इधर द्वारिका की यात्रा के लिए जाते हैं, सोमनाथ की यात्रा के लिए जाते हैं, वे सब सहज कृपा करके दर्शन देते हैं। उनका दर्शन, उनका पूजन, उनकी सेवा, उनका चरणोदक लेने का सौभाग्य हम लोगों को मिलता है। तो सब तीर्थ ही हो गए। और अहरनिश राम नाम का हम लोग जप करते हैं, कीर्तन करते हैं। तो जहाँ हरिनाम कीर्तन होता है, ठाकुर सेवा, साधु सेवा, गौ ब्राह्मण की सेवा होती है, वहाँ तो सब तीर्थ अपने आप ही विराजमान रहते हैं। इसलिए कहाँ जाओगे, क्यों कष्ट उठाओगे, यहीं सब मिल जाएगा। लेकिन वो कई बार कोई बात दिमाग में बैठ जाती तो समझाने से भी निकलती नहीं है। वो तो कहे हो गया महाराज, हो जाएगा।